हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही हो, क्योंकि रोजाना मैं आप लोगों के मैराथन लेकर आ ही रहा हूं। और मैंने आपसे कहा था कि 7 दिन आप लोग मुझे दीजिए। मैं वादा करता हूं लगभग मैं आप लोगों को सभी क्वेश्चंस मेरे पढ़ाई में से आ जाएंगे। नहीं भी आए तो बेटा मैंने आपसे कहा था कि कहानी जो भी मैं सार पढ़ा रहा हूँ, प्रत्येक चैप्टर का सार आप लोग अच्छे से पढ़े, फिर आप लोग चले जाना, कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। अब क्या है कि आपने तैयारी तो बहुत अच्छी कर ली। अब तैयारी करने के साथ साथ आपको पता तो होना चाहिए ना कि किस बुक से कितने नंबर का और कैसे कैसे सवाल पूछे जाएंगे। वही डाउट आप लोगों का मैं क्लियर करने आया हूं। भाई तैयारी बड़ी गजब हो गई, लेकिन हमें यही नहीं पता किस बुक से कैसे कैसे सवाल आएंगे, किस प्रकार के सवाल होंगे, कितने मार्क्स के सवाल होंगे। कम से कम ये तो पता होना चाहिए ना हम लोगों को। तो वही समस्या आप लोगों की मैं दूर करने आया हूं। तो प्यारे बच्चों सुनो, एक बुक है हमारे पास जिसका नाम क्या है, आरो भाग दो। आरो भाग दो की मैं बात करूं प्यारे बच्चों, तो आरो भाग दो से कुल 30 नंबर के सवाल आएंगे। कुल कितने मार्क्स के? कुल 30 नंबर के सवाल होंगे हमारे एग्जाम में। अब ये 30 नंबर के सवाल कैसे कैसे होंगे सुनो। 10 नंबर का होगा एक पठित गद्यांश होगा, एक पठित पद्यांश होगा। तो 5 नंबर का ये होगा और 5 नंबर का ये होगा। ऐसे 10 नंबर के होंगे। बात समझना मेरी अच्छे से आप लोग एक बार, ठीक है। उसके बाद हम लोग चर्चा करें कि 10 नंबर का और क्या क्या होगा गुरुजी, फिर 10 नंबर का और क्या क्या होगा। तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, जो भी सवाल आपसे पूछा जाएगा यहां से डायरेक्ट कोई भी किसी भी प्रकार का एमसीक्यू सवाल नहीं पूछा जाएगा। वापस सुनना मेरी बात ध्यान से, एमसीक्यू सवाल किसी प्रकार से नहीं पूछा जाएगा। ये जो गठित पठित गद्यांश पद्यांश होंगे, इससे संबंधित आपसे 10 सवाल पूछे जाएंगे। टोटल 5 सवाल, 5 + 5 ये होंगे एमसीक्यूज। बात समझ में आई होगी उम्मीद करता हूं। अब बात करते हैं, इसका मतलब डायरेक्ट कोई एमसीक्यू सवाल नहीं आएगा हमारे एग्जाम में आरो भाग 2 से, ठीक है। अब बात करें ये 10 और ये 10, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी, तो यहां से 2 नंबर के और ये 3 नंबर के मार्क्स। अब ये भी कैसे, ये है गद्यखंड से, ये है गद्यखंड से सब्जेक्टिव सवाल पूछा जाएगा। 2 तो होंगे 2 नंबर के और 2 होंगे 3 नंबर के। ऐसे 10 नंबर के, 2 नंबर के तो 2 सवाल और 3 नंबर के भी 2 सवाल, तो 3 दूनी 6 और 4 10। गद्यखंड से सब्जेक्टिव सवाल होंगे, वो होंगे 10 नंबर के। ध्यान सुनना वापस से, 10 नंबर, 5 नंबर का गद्यांश, 5 नंबर का पद्यांश, ये एमसीक्यू सवाल होंगे। और इसकी बात करूं 10 नंबर गद्यखंड से होंगे, 2 नंबर के 2 सवाल होंगे और 3 नंबर के 2 सवाल होंगे। तो ऐसे ऐसे ये बात करूं इन 10 नंबरों का, ये पदखंड से होगा, काव्यखंड से होगा। वही बात है, 2 सवाल 2 नंबर के होंगे, 2 सवाल 3 नंबर के होंगे। इस प्रकार ये काव्यखंड से होगा। इसका मतलब हो गया आरो भाग 2 से किसी भी प्रकार का कोई भी एमसीक्यू डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा। एमसीक्यू 10 सवाल होंगे, 5 गद्यांश से, 5 पद्यांश से। लेकिन फिर मैं एमसीक्यू क्यों करा रहा हूं, आपका आंसर ये भी तो होगा। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, जो पठित गद्यांश और पद्यांश आएगा ना, आप बिना पढ़े डायरेक्ट आंसर देंगे। और जो एमसीक्यूज मैं करवा रहा हूं वो सब्जेक्टिव सवाल में आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि आप किसी भी एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो डेस्क्रिप्टिव सवाल का हल करने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए मैं करवा रहा हूं, आपका कंफ्यूज दूर। अब बात करते हैं वितान भाग 2। तो इससे कितने सवाल नंबर आएंगे, एक तो 10 नंबर का और एक 4 नंबर का। ये कैसे, तो ये ध्यान रखना, वितान भाग 2 से जो 3 चैप्टर हैं उसे 10 नंबर के 10 सवाल होंगे। और वो कैसे होंगे, एमसीक्यूज होंगे। ध्यान रखना, 10 सवाल 10 एमसीक्यूज होंगे, एक सवाल 1 नंबर का होगा। और ये 4 नंबर होंगे, ये 2 नंबर के 2 सवाल होंगे। ऐसे ये 4 नंबर का होगा। इसका मतलब वितान हमारे पास बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त करने का एक साधन है। 10 एमसीक्यूज फ्री में मिलेंगे, जो मैंने पढ़ाया उसमें से आ जाएगा, या थोड़ा सा मैंने सार पढ़ाया उसको अच्छे से देख लेना, गारंटीड है आराम से कर लोगे, या मैंने पढ़ाया उसी में से आ ही जाएगा, हमेशा आता है। और 2 सवाल 2 नंबर के होंगे। ऐसे ये 14 नंबर की होगी हमारी वितान भाग 2, 30 नंबर की ये, 14 नंबर की ये। अब बात करें तीसरी बुक आती है अभिव्यक्ति और माध्यम। यहां से ये 5 सवाल होंगे एमसीक्यूज, 5 नंबर के। अब गुरुजी ये होगा एक अप्रत्याशित विषयों पर लेखन, जिसे हम लोग रचनात्मक लेखन कहते हैं, रचनात्मक लेखन। और ये होगा आपका सब्जेक्टिव सवाल पूछा जाएगा, 2 नंबर के 2 होंगे, 3 नंबर के 2 होंगे। ऐसे ये पूछा जाएगा। ऐसे ही हमारी अभिव्यक्ति और माध्यम कितने नंबर के, 21 नंबर हो गए, यानी कि
30 नंबर की आरोह भाग 2 और 21 नंबर का अभिव्यक्ति और माध्यम, 14 नंबर की हमारी वितान। तो अभिव्यक्ति और माध्यम से 5 एमसीक्यूज, 10 वितान से और 10 आरोह भाग 2 जो पठित पद्यांश और पठित गद्यांश से आधार पर पूछा जाएगा। अब गुरुजी फिर ये तो क्या हुआ, ये हो गए। तो प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखना, ये एक आएगा अपठित गद्यांश और एक आएगा पद्यांश। जो अपठित गद्यांश होगा वो तो होगा 10 नंबर का और अपठित पद्यांश होगा वो होगा 5 नंबर का। अब ये सवाल जो दोनों होंगे 15 नंबर के, ये होंगे हमारे एमसीक्यूज होंगे, ध्यान रखना है आप लोगों को। समझ में आ गया? तो 4 चीजों में बांटा गया हमारे चैप्टरों को, हमारी बुक्स को, आरोह भाग 2, वितान भाग 2, अपठित गद्यांश पद्यांश और हमारे अभिव्यक्ति और माध्यम। तो आरोह भाग 2 समझ में आ गया होगा, 30 नंबर का, 10 एमसीक्यूज, 10 सब्जेक्टिव और 10 गद्यखंड से सब्जेक्टिव नंबर्स का। ऐसे वितान भाग 2 10 एमसीक्यू और 4 नंबर का सब्जेक्टिव। ऐसे अभिव्यक्ति और माध्यम का 5 एमसीक्यूज, 1 रचनात्मक लेखन 6 नंबर का होगा और 10 सब्जेक्टिव सवाल होंगे। अपठित गद्यांश पद्यांश से, अपठित गद्यांश होंगे 10 नंबर के एमसीक्यूज। ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण रखता हमारे एग्जाम में ये, और ये मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ भी जाओगे, ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा मैं आप लोगों को बहुत तगड़ी वाली, ठीक है। और दूसरी बात 5 नंबर का पद्यांश होगा और ये भी एमसीक्यूज होगा। तो उम्मीद करता हूं अब आप लोगों को कोई समस्या नहीं होगी कि किस बुक से कितने नंबर का किस प्रकार के सवाल आएंगे। कोई दिक्कत, उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी प्यारे बच्चों आपको कोई भी दिक्कत हो आप अपनी समस्या को अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे मैं आपका समाधान कर सकूं, क्योंकि मुझे अब की बार हिंदी विषय में आप लोगों के द्वारा 95% से अधिक अंक चाहिए। वो आप दिला सकते हैं मुझे, मेरी मेहनत का जो फल है वो आपके पास है। बस आप लोग ज्यादा कुछ नहीं करना, समय समय पर लाई आइए और पीडीएफ आपको मिल रही होगी अड्डा 24/7 ऐप पे। वो भी नहीं मिल रही तो कमेंट बॉक्स में आप लोग फिर भी आप मुझे अपनी समस्या बताइए, उसका समाधान मैं अवश्य करूंगा। तो प्यारे बच्चों मेहनत करते रहिए, और मेहनत करोगे ना तो आपको फल भी बहुत अच्छा मिलेगा। ये मेरी भगवान से मैं ही प्रार्थना करूंगा कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो। ओके बेटा, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।